नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 साइंस क्लास 7 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आज हम लोग का कौन सा चैप्टर है? न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब कई सारे बच्चे को ऐसा डाउट होता होगा कि न्यूट्रिशन आखिर कहते किसको है। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग खाना लेते हैं मुंह के अंदर और उसका अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं, उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये क्या है? ये टेकिंग ऑफ फूड है, टेकिंग ऑफ फूड in mouth, taking our food in mouth and proper utilizing is called nutrition. अब न्यूट्रिशन में भी अलग अलग तरह के फूड होते हैं। वो फूड न्यूट्रिएंट्स में होते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हुआ होता है। तो अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स एक टाइप का फूड होता है जिसमें कि अलग अलग पार्ट के जो फूड होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। जैसे कि ये रहा आपका चार्ट। तो सबसे पहले आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले आपका क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आता है आपका फैट। उसके बाद आपका आता है प्रोटीन। उसके बाद आता है आपका विटामिन। उसके बाद आता है आपका मिनरल। यही 5 को आपका सेक्शन में जो न्यूट्रिएंट्स है डिवाइड हुआ रहता है। अब ये जो न्यूट्रिशन होता है ये एनिमल्स और प्लांट्स में दोनों में ही, मतलब एनिमल्स में तो नहीं, वो तो कोई कोई प्लांट से खाते हैं और कोई कोई मार के खाते हैं, वो तो दूसरे से लेते हैं। लेकिन प्लांट्स में कुछ कुछ प्लांट्स अपने से भी बनाते हैं और कुछ कुछ प्लांट्स दूसरे से भी लेते हैं। तो उस प्लांट्स को, उस टाइप के न्यूट्रिशंस को 2 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है अपना ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा आता है अपना हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मैंने क्या क्या बोला? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब होता है अपने से और ट्रॉपिक मतलब होता है किसी चीज को बनाना, यानी अपने से किसी चीज को बनाना। ये रहा आपका ऑटो और ये रहा आपका ट्रॉपिक। ये अलग अलग वर्ड है, जैसे कि ये हो गया आपका ऑटो, ये हो गया आपका ट्रॉपिज्म, ये आपका ट्रॉपिज्म। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिज्म मतलब होता है किसी चीज को बनाना, मेकिंग। और सिंथेसाइजिंग ये था आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब तो मैंने इस वर्ड को क्या कहता है बांट ही दिया है, तो इससे आप समझ सकते हैं ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है क्या है। ऐसा प्लांट जो कि अपने से खाना बनाए वो ऑटोट्रॉफ में आता है, यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। अब बारी है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। जैसा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, उसी के अपोजिट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? वो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स भी, बहुत तरह के एनिमल्स जो है वो डिपेंड रहते हैं, ज्यादातर मतलब ज्यादातर क्या, सभी तो डिपेंड ही रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल वो डिपेंड रहते हैं दूसरे होस्ट के ऊपर, होस्ट प्लांट के ऊपर।
अब मैं होस्ट में किसको देख के बोल रहा हूँ? होस्ट यानी कि जो प्लांट मतलब जो हेटेरोट्रॉपिक दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है किसी चीज को खाने के लिए, अपना न्यूट्रिशंस लेने के लिए, नाइट्रोजन लेने के लिए, खाना लेने के लिए, उसे हम लोग होस्ट कहते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उस एक प्रोसेस का नाम है, आप लोग सुने होंगे, क्लास 5 और 4 में भी इसको बताया गया है, फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होगा? आप लोग कई भी चीज सोचते होंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस बहुत ही एक कॉमन चीज होता है, बहुत ही आसान चीज होता है। ये आया आपका फोटोसिंथेसिस। देखिए जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, ये दो वर्ड से मिला हुआ बनता है, सबसे पहले तो आपका ये फोटो और दूसरा ये सिंथेसिस। फोटो यानी होता है किसी चीज को क्या कहता है, लाइट। फोटो यानी होता है लाइट, और सिंथेसाइज मतलब होता है कंबाइन करके किसी चीज को बनाना। कंबाइन से किसी चीज को बनाना, इसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस तो आप मतलब जान गए कि लाइट से हम लोग किसी चीज को बनाते हैं, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, द प्रोसेस in which green plants synthesize मतलब कंबाइन होके किसी चीज को बनाना, synthesize their food in the presence of light मतलब किसको बोल रहे हैं हम लोग? सनलाइट को। सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हम लोग किसे कह रहे हैं? ये किसका क्या कहता है, डेफिनेशन हुआ फोटोसिंथेसिस का। तो ये तो अब सीख गए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब आप जानेंगे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो उस कैसे के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस बनता है। तो फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला आपका क्या होता है? सनलाइट। आपका सनलाइट होता है। और दूसरा क्या हो सकता है? फोटोसिंथेसिस को जानने के लिए सबसे पहले आपको प्लांट्स को जानना पड़ेगा और उसके अच्छी तरह से गहराइयों में समझनी पड़ेगी। तो समझ लीजिए, ये मैं यहाँ प्लांट बना रहा हूँ। ये एक प्लांट है जो कि जमीन से ऐसे चिपका हुआ है। तो सभी प्लांट तो जमीन से चिपके होते हैं। और ये रहा इसका रूट, और ये रहा उसका रूट हेयर। ये आपका रूट हेयर, और ये है आपका क्या? सनलाइट। ये आपका सनलाइट, ये बन गया आपका सन। अब मैंने क्या बोला? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? Synthesize their food in the presence of light and sunlight is called photosynthesis. अब ये आपका सनलाइट यहां से आएगा। अब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास एक अपनी एक अलग पार्ट होती है, अलग बॉडी पार्ट होती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। देखिए ये है आपका स्टोमाटा। ये क्या कहता है, घिरा हुआ रहता है एक सेल के द्वारा। ये घिरा हुआ रहता है एक सेल के द्वारा।
ये रहा आपका स्टोमाटा, यहाँ आपका स्टोमाटा और ये घिरा हुआ रहता है। ये अभी ओपन है, जब ये बंद हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। प्लांट्स में बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। और इस सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कहता है, इनटेक करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब मैं क्या बोला, और एक पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट जो कि यंग प्लांट्स में होता है, क्लोरोफिल, वो भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि जो मेनली काम जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है वो क्लोरोफिल का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा शामिल अपना स्टोमाटा भी हो जाता है। कभी कभी रेयर केसेस में हम लोग ऐसा देखते हैं। तो स्टोमाटा क्या काम करता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने इंटेक करना, एब्जॉर्ब करना। और क्लोरोफिल क्या काम करता है, किसी भी चीज को मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। और ये था आपका स्टोमाटा। अब मैंने बताया नहीं कि ये जो इम्पोर्टेंट सेल होते हैं ये आखिरकार होते क्या है, इसका नाम क्या है। इनका नाम है, ये तो गार्डिंग करते हैं ना, तो उन्हीं के नाम से इनका नाम रख लिया है गार्ड सेल। उन्हीं से इनका नाम रख लिया है गार्ड सेल। मुझे थोड़ी स्पेलिंग नहीं आती, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये सनलाइट आपका एब्जॉर्ब हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब हुआ, किससे, सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ अपना क्लोरोफिल से, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ अपना स्टोमाटा से। अब जमीन में हम लोग पानी तो डालते ही हैं और कभी कभी हम लोग ह्यूमस भी डालते हैं। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस यानी कि बचा हुआ पार्ट, मरे हुए या सड़े गले ह्यूमन वेस्ट और प्लांट वेस्ट, यानी कि जब हम लोग मर जाते हैं तब हम लोग का जो बॉडी होता है वो डिकम्पोज होकर जमीन में चला जाता है, जिससे कि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिशन के रूप में। तो ये लोग इस रूट हेयर से वे लोग एब्जॉर्ब करते हैं, क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और मिनरल यानी कि ह्यूमस। अब ये यहाँ पे एक लीफ होता है जो कि मेन काम करता है फोटोसिंथेसिस में, मेन काम लीफ में होता है। तो इसीलिए हम लोग इसे मतलब प्लांट का फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। तो ये आपका मेन बंदा यहाँ पे काम करता है। अब आपका फोटो में वाटर और मिनरल यहाँ से तो एब्जॉर्ब हो गया, अब ये आपका लीफ में कैसे जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टिश्यू होता है जो कि हार्ट से मतलब रूट से कनेक्टेड होता है लीफ में। तो उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग जाइलम टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइलम टिश्यू। उस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम टिश्यू। अब वाटर मिनरल आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब ये एक क्या कहता है, केमिकल रिएक्शन करेगा। कैसे, ये जो वाटर होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कहता है, कंबाइन करेगा, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। और ये क्या देगा, वाटर और ऑक्सीजन देगा। क्या देगा, वाटर और ऑक्सीजन में। एक मिनट में आता हूं। बड़ी गर्मी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव वाटर एंड एनर्जी। क्या देगा, हम लोग को देगा वाटर, हम लोग को देगा वाटर और एनर्जी और ग्लूकोज यानी कि स्टार्च। और वो जो स्टार्च मतलब ग्लूकोज होगा वो इस प्लांट के बॉडी में किसके फॉर्म में स्टोर होकर रहेगा। देखिए
ग्लूकोज बना अपना फोटोसिंथेसिस में बन गया, लेकिन उसको स्टोर होने के लिए उसका अलग फॉर्म होता है स्टार्च। तो स्टार्च अलग फॉर्म स्टोर हो गया, अब ये अलग अलग पार्ट्स में जाएगा अपना न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए। अब ये अलग अलग पार्ट्स में गया, किसके थ्रू गया? ऐसा ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गया, लीफ में गया, पेटल्स में गया, पेटल्स यानी कि ये पत्ते, पेटल्स में गया, किसके द्वारा? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको कि हम लोग कहते हैं फ्लोएम, फ्लोएम टिश्यू, उसे हम लोग फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। वो इसी से द्वारा वे लोग फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा ट्यूब होता है? जाइलम। और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा टिश्यू होता है? फ्लोएम। तो यही था आपका ये क्या कहता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस। अब मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा था, फैक्टर्स रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले अपना सनलाइट, उसके बाद क्या? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होगा नहीं यार, क्लोरोफिल। उसके बाद क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या? अपना वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल। तो यही था आपका फैक्टर्स रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, इन चारों फैक्टर को और गौर से पढ़ेंगे। उससे पढ़ने के लिए हमें तो बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा और इरेज करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फैक्टर्स रिक्वायरमेंट फॉर, फैक्टर्स दैट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस वेरी डीपली, इन डीप। तो फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सनलाइट। अब सनलाइट तो आप जानते ही हैं, सनलाइट जो है वो मेन सोर्स है ह्यूमन के एनर्जी का, मेन सोर्स, जिसको कि हम लोग सोलर एनर्जी भी बोलते हैं, मेन सोर्स। इससे ही हम लोग फोटोसिंथेसिस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है? मेन सोर्स किसका? एनर्जी का, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं इसको हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी। अब सनलाइट के बाद क्या आता है? सनलाइट के बाद अपना आता है क्लोरोफिल। क्या आता है? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है? मैंने बताया था, ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है, इसी के द्वारा जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन कलर में दिखते हैं। ग्रीन प्लांट किसके द्वारा दिखते हैं? सोड बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा ग्रीन प्लांट हम लोग का दिखता है। अब एक क्लोरोफिल जो है खुद छोटा सा सेल है, छोटा सा होल है, जो कि एक सेल के अंदर है, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये किसके अंदर है पूरा? ये पूरा किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट एक खुद छोटा सा सेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल आता है। अब फिर क्या? वाटर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एक गैस होती है जो कि स्पेशली प्लांट्स लेती है
और हम लोग इसे एक्सेल करते हैं, इसको हम लोग लेते नहीं है। हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और प्लांट्स क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यही प्लांट्स लोग के द्वारा ये जो अर्थ में एटमॉस्फेरिक गैस जो है वो बैलेंस्ड है। क्योंकि अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर दे, सीधा ऑक्सीजन लेते रहे, तो ऑक्सीजन का मात्रा घट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा, जिससे कि हम लोग को सांस लेने में, रिस्पायरेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या? बहुत दिक्कत आएगी, जिससे कि हम लोग शायद मर भी सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट गैस है। इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा इनटेक होता है? स्टोमाटा के द्वारा। और स्टोमाटा किससे कंट्रोल होता है? गार्ड सेल से। किससे? गार्ड सेल से कंट्रोल होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। अब क्या हुआ? अब अपना वाटर एंड मिनरल, अब अपना आएगा वाटर और मिनरल। अब ये वाटर और मिनरल जो है ये फोटोसिंथेसिस का बहुत ही अहम भाग है। इससे क्या होता है कि हम लोग को, मतलब प्लांट्स लोग को एनर्जी आती है। तो ये क्या है? ये कहाँ से हम लोग को मिलता है? एब्जॉर्ब्ड बाय रूट से होता है, और रूट के हेड से, रूट और रूट के हेड से होता है। ये कहाँ पे होता है? सॉइल के अंदर। और ये किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। और फूड किससे ट्रांसपोर्ट होता है? फूड ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होता है। तो यह था आपका फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस और ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये हाइड्रोट्रोपिक मैंने आपको शुरू में बताया था, ये हाइड्रोट्रोपिक क्या होता है। हाइड्रोट्रोपिक वैसे एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी कि जिसमें जो कि प्लांट जो कि ग्रीन ना हो, यानी कि उसमें क्लोरोफिल ना हो और क्लोरोफिल से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब न कर पाए, जिससे कि वह खाना नहीं बना पाते हैं। तो वैसे एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स जो दूसरे होस्ट प्लांट यानी कि जो जो ग्रीन प्लांट है जो ये खाना बनाता है अपने से, डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो हेटरोट्रॉपिक हम लोग किसे कहेंगे? जो कि डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। अब ये होस्ट प्लांट ग्रीन प्लांट हो सकते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक मोड डिपेंड के अनुसार ये कैसे डिपेंड के टाइम में खाना कैसे ले रहा है उसके अनुसार इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में डिवाइड किया गया है टाइप। तो सबसे पहले अपना आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरे नंबर पे आता है अपना सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरे नंबर पे आता है अपना सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
और चौथे नंबर पे आता है अपना इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक प्लांट किसे कहते हैं? एक ऐसा प्लांट जो कि किसी होस्ट प्लांट पे डिपेंड रहता है अपने फूड और शेल्टर के लिए, उसे हम लोग पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। क्या कहता है? ये डिपेंड रहता है फूड और शेल्टर के लिए, फूड और शेल्टर के लिए। अब ये सैप्रोफाइटिक प्लांट किसे कहते हैं? सैप्रोफाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट जो कि किसी प्लांट के ऊपर खाने अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए होते हैं, उसे हम लोग सैप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। और सैप्रोफाइटिक प्लांट डेड और डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स के ही ऊपर लगते हैं, जिसमें कि वो अपना एंजाइम निकालते हैं उस डेड एंड डिकाइंग एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर, जिससे कि वो प्लांट जो होता है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि वे लोग वो सिंपल फूड आसानी से इनटेक कर सकते हैं। तो एक सैप्रोफाइटिक प्लांट्स डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर? डेड और डिकेइंग प्लांट और फूड के ऊपर, सैप्रोफाइटिक। अब सिम्बायोटिक किसे कहते हैं? सिम्बायोटिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है जिसमें जो दोनों प्लांट जो होते हैं वो म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं, मतलब आपस में वे दोनों बेनिफिट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं राइजोबियम बैक्टीरिया का और लेगुमिनस प्लांट का। लेगुमिनस प्लांट दाल वाला प्लांट होता है, वो नाइट्रोजन नहीं ले पाता, इसीलिए इसके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको कि हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। वो बैक्टीरिया उसे नाइट्रोजन देता है और वो जो लेगुमिनस प्लांट है वो उसको फूड शेल्टर और रहने के लिए जगह देता है। तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि एक एसोसिएशन ऑफ बोथ प्लांट, जिसमें कि वे लोग म्यूचुअली बेनिफिट हो, दोनों म्यूचुअली बेनिफिट हो। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट हम लोग किसे कहेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट एक ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अपना नाइट्रोजन को गेन करने के लिए इंसेक्ट खाते हैं, उससे हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे इंसेक्टिवोरस के वर्ड में लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ के नाइट्रोजन, लैंड पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उसी कमी को भरने के लिए वे लोग इंसेक्ट खाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट करते हैं, ईट इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजन, ईट इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजन। ये था आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब पैरासिटिक प्लांट्स की तरह हम लोग तरफ जाते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया अपना टोटल पैरासाइट और दूसरा हो गया अपना पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट में क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो होस्ट प्लांट पे टोटली डिपेंड रहता है। कैसा होता है ये? टोटली डिपेंड रहता है। और पार्शियल पैरासाइट वे प्लांट्स होते हैं जो कि होस्ट प्लांट के ऊपर टोटली पैरासाइट नहीं होते हैं, वो बस कुछ कंपोनेंट्स के द्वारा उस होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं मिस्टलीटो का। मिस्टलीटो के पास जो होती है वो एक प्लांट होती है जिसके पास अपना जड़ नहीं होता, तो वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं
वाटर और मिनरल के लिए, क्योंकि उनके पास जड़ नहीं होता जिससे कि वे लोग सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये टोटली पैरासाइट नहीं होते। मैंने पार्शियल पैरासाइट का क्या एग्जांपल दिया, मिक्स्ड लीटो, और टोटल पैरासाइट का एग्जांपल कस्कुटा, जिसको कि हम लोग हिंदी में अमर बेल भी कहते हैं। ये आपका टोटल पैरासाइट। और सैप्रोफिटिक में मैंने क्या बोला कि वे लोग उस पार्टिकुलर डेड एंड डिकाइंग मटेरियल पे अपना एंजाइम छोड़ते ताकि वे लोग अपने इजीली उस क्या कहता है न्यूट्रिशन को इनटेक कर सके। तो इसमें क्या वे लोग प्रोड्यूस क्या करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं ताकि वे लोग उसको आसानी से इनटेक कर सके। अब सिम्बायोटिक प्लांट में मैंने आपको क्या बताया कि वे लोग रिलेशनशिप में होते हैं, एसोसिएशन में होते हैं, दोनों म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिया आपको लेगुमिनस प्लांट का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसमें वे लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाते, जिससे कि उनके रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहता है जिसको कि हम लोग कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। वे लोग नाइट्रोजन को उनके लिए फिक्स करते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट, अब इंसेक्टिवोरस प्लांट को हम थोड़ा गौर से देखते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हो गया अपना पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ड्रेप और ये वीनस फ्लाई ड्रेप एक्सेट्रा। अब पीचर प्लांट कैसा होता है, पीचर, अब जग को देखें, जग के ऊपर एक ऐसा कप होता है और नीचे ये होता है जग जिसमें पानी रखा जाता है, वैसा ही ये होता है। ये उसका जो जग है वो ऐसे खुला हुआ रहता है और जब इसमें मक्खी वगैरह कोई इंसेक्ट वगैरह आती है तो ऐसे बंद हो जाता है। इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पतले पतले बाल होते हैं। जब मक्खी अंदर चली जाती है, क्योंकि ये जो इंसेक्टिवोरस है वो अंदर में अपना एक सुगड़ी फ्लूइड निकालती है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। जैसे ही वे इंसेक्ट ये छोटे छोटे पतले पतले बाल पे इंटरेक्ट करती है तो ये जो ये अपना पीचर है ये बंद हो जाता है। तो ये था आपका पीचर प्लांट। अब मैं पैरासाइट का एग्जांपल ले लिया, सैप्रोफाइट का एग्जांपल जैसे कि मशरूम, और सिम्बायोटिक का जैसे कि मैंने लिएचिन नहीं लिया था, लिएचिन। अब लिएचिन में क्या होता है कि ये जो एक एसोसिएशन होता है अलगी और क्या कहता है अलगी और एक नीचे बैक्टीरिया होता है, अलगी और एक बैक्टीरिया जो कि म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया होता है वो उसे वाटर और मिनरल देता है और अलगी जो होता है वो उसे फूड और शेल्टर देता है। मैं आया 1 मिनट में। बड़ी गर्मी है। तो मैंने एग्जांपल दिया लिएचिन का। लिएचिन क्या होता है कि इसमें एक अलगी होता है और एक बैक्टीरिया होता है, फंगी। वे लोग आपस में एसोसिएट करते हैं। फंगी जो होता है फंगस वो उसे वाटर और मिनरल देता है और अलगी जो होता है वो उसे फूड और शेल्टर देता है। तो यही था आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो अगर यह वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल रही होगी
तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने की। तो चलते हैं और वीडियो बनाने के लिए।